आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो हमने क्लास रखी है ये नंबर्स की साइकोलॉजी के ऊपर है कि एक नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या हमें दिखाता है। अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी क्या है? तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी जिंदगी के बारे में, जो बीत चुका है उसके बारे में, जो चल रहा है उसके बारे में और जो आने वाला है उसके बारे में बताता है। न्यूमरोलॉजी की सहायता से हम लोग अपने भविष्य को ना सिर्फ जान सकते हैं बल्कि उसे एक दिशा देने का काम भी कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि हमारे भाग्य में इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है जो हमारी परेशानियों का कारण हो सकती है तो हम उससे बच सकते हैं। अगर हमें पता हो कि ग्रह हमें रास्ता दिखा रहे हैं और अगर हम इस तरफ को चलेंगे तो हमें यह भविष्य में लाभ दे सकता है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी केवल भविष्य के बारे में इंगित नहीं करती बल्कि हमें सही राह दिखाने का काम भी करती है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एक मनुष्य के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो स्वभाव होता है मनुष्य का, उसके बारे में उसको बताता है कि उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है। एक व्यक्ति दिल से सोचने वाला है, दिमाग से सोचने वाला है, या दिल से अधिक और दिमाग से कम सोचने वाला है, या दिमाग से कम और दिल से अधिक सोचने वाला है। तो इस तरीके के पैटर्न्स को दर्शाती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एक्सेस करने का काम भी करती है। यानी बताती है कि एक व्यक्ति किस किस तरीके के थॉट्स रखेगा, कैसा जीवन जिएगा, उसके जीवन में कहाँ पे ऊंच कहाँ पे नीच आएगी। तो जिस तरीके के वो थॉट्स रखेगा उसी तरीके के वो जीवन को पाएगा। जिस तरीके का जीवन वो पाएगा उसी तरीके का सुख और दुख उसके जीवन को मिलता है। न्यूमरोलॉजी हमारी इनबिल्ट पर्सनैलिटी और हमारे आउटर वर्ल्ड में संबंध स्थापित करने का काम करती है। यह हमारी फिजिकल और स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट को हमारी जिंदगी के साथ जोड़ती है। तो न्यूमरोलॉजी की सहायता से हम लोग अपने भविष्य को जानकर उसे एक राह दिखा सकते हैं, उसे एक राह दे सकते हैं और अपने भविष्य को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैम प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपके जन्म तिथि के साथ ही शुरू हो जाती है। जिस समय आप जन्म लेते हैं, जैसे ही आप आउटर मोस्ट वर्ल्ड में अपना पहला कदम रखते हैं, गर्भ माँ के गर्भ से निकल के पहली बार संसार में आते हैं, उस समय आपके आपका जो संबंध है वो एक तरह से देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी तरीके से हम लोग न्यूमरोलॉजी के अंदर ये मान के चलते हैं कि आपने विशेष दिन में जन्म लिया, विशेष ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, जिसे हम जन्म तिथि के अंकों की सहायता से ज्ञात करते हैं। नॉर्मली लोगों का ये मानना है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर इतनी गहराई नहीं होती जितना एस्ट्रोलॉजी में है, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। कारण यह है कि न्यूमरोलॉजी में बस हम ऊपर ऊपर से पढ़कर ये समझने लग जाते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी के बारे में सब कुछ जान गए, पर वास्तविकता यह है कि हम न्यूमरोलॉजी का पूरा एक एस्पेक्ट छोड़ देते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, न्यूमरोलॉजी के दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। नंबर एक, उसे हम फिजिकल नंबरों के थ्रू देखते हैं। ये हमारे कॉन्शियस माइंड को दर्शाती है जो वास्तव में हम हैं, या हम संसार के साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं वो हमारे फिजिकल नंबर्स दर्शाएंगे। वहीं हमारे नंबर्स में
स्पिरिचुअल नंबर्स भी होते हैं, वही नंबर जो फिजिकल थे वही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी रखते हैं। ये यह बताते हैं कि वास्तव में हम लोग कौन हैं, यानी ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाते हैं। तो फिजिकल नंबर जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन है, जो हम संसार के साथ संबंध के रूप में दर्शाते हैं। और स्पिरिचुअल नंबर वो नंबर है जो हमारे सबकॉन्शियस के साथ डील करता है, जो हमारे संस्कार कहलाते हैं। भले ही हम बाहर से कितना भी कठोर दिखने का प्रयास करें, पर जब अकेले होते हैं या हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं तो हमारा व्यवहार उसी के अनुरूप ढल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति नारियल के समान बाहर के लोगों से कठोर हो सकता है, पर किसी जानवर को पीड़ित देखकर वो द्रवित हो सकता है। तो बाहरी स्वरूप उसका कठोर हो सकता है, जबकि भीतरी स्वरूप उसका करुणामय है। तो हम सभी के इस तरीके से दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल भी और स्पिरिचुअल भी। फिजिकल एस्पेक्ट हम बाहर की ओर अपनाते हैं, जबकि इनर एस्पेक्ट या स्पिरिचुअल इम्पैक्ट हमारे अंदर बसा होता है और ये समय विशेष पर जागृत होता है। हालांकि माइनर रूप से यह हमेशा काम कर रहा होता है, क्योंकि हम जब सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी चेतना उस काम में डूब सकती है, परंतु सबकॉन्शियस को यह पता होता है कि उसे अंतिम लक्ष्य किस तरीके से प्राप्त करना है। तो ये नंबर हमारी स्पिरिचुअल यात्रा को दर्शाता भी है। यहां मैंने एक उदाहरण लिया है 25/7/1978 का। यहां पे हमारे जो नंबर हैं 25071978, ये नंबर फिजिकल इम्पैक्ट भी रखते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं डेस्टिनी, फेट, पर्सनैलिटी, एक्सेट्रा। यानी ये एक व्यक्ति के बारे में, उसकी डेस्टिनी के, उसके भाग्य के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में दर्शाते हैं। इसी तरीके से ये नंबर उसकी इनर मोस्ट को भी दर्शाते हैं। तो अभी हम उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि एक व्यक्ति की किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है और वो क्यों ऐसा करता है। तो जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है उसको भी ये दर्शा रहे हैं कि एक व्यक्ति आंतरिक रूप से स्ट्रांग होगा या कमजोर होगा, पुरुष के समान व्यवहार करेगा या स्त्री के समान कोमल स्वभाव का होगा, ममतामयी और करुणामयी होगा। तो यह हम किसी के नंबर को देख के आसानी से जान सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली हम लोग न्यूमरोलॉजी में एक काम करते हैं कि इस नंबर का टोटल निकाल लिया जाता है। जैसे 2 5 + 7 2 + 5 + 7 + 1 + 9 + 7 + 8। जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, वो एक कॉम्पोनेंट नंबर है। हम उसको सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जो 1 to 9 होता है। जब हम उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उस नंबर की प्रिडिक्शन करके उसकी डेस्टिनी या फेट के बारे में बता सकते हैं। परंतु ये न्यूमरोलॉजिकली पूर्णतः संभव नहीं है कि हम केवल एक नंबर के द्वारा किसी के भाग्य की व्याख्या कर सकें। इसको हमें कई एंगल से, कई तरीकों से कैलकुलेट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो पहले दो नंबर हैं 2 + 5, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस दिन हमने जन्म लिया। यह हमारे थॉट्स को भी इंडिकेट करता है। यानी अगर हम अपने जन्म की तिथि को जोड़ें, अगर 2 डिजिट नंबर हैं तो कंपाउंड नंबर है, सिंगल डिजिट है, जैसे किसी व्यक्ति ने 9 तारीख को जन्म लिया, 5 तारीख को लिया, तो हम उसको सिंगल डिजिट में लेंगे। तो ये उस व्यक्ति के थॉट्स को इंडिकेट करेगा। थॉट्स को हम दो तरीके से देखते हैं, उसके फिजिकल थॉट्स और उसके स्पिरिचुअल थॉट्स, यानी उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों को हम इस फील्ड में कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर देन हम मंथ ऑफ बर्थ लेते हैं। ये हमें मिलने वाली ब्लेसिंग को दर्शाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम वास्तव में संसार में किस लिए आए हैं, ये नंबर उसको बताएगा, जो मंथ ऑफ बर्थ कहलाता है। जिस समय हम संसार में आए थे उस समय हमारे आने का एक उद्देश्य था, जो जन्म लेने के बाद हम लोग भूल चुके हैं। यदि हम इस नंबर के थ्रू उस उद्देश्य की पूर्ति में लग जाए तो हमारे जीवन में से लगभग 80% दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे।
80% इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमें सबसे पहले तो पता ही नहीं कि हमें पाना क्या है। अगर हमें पता चल भी जाए कि हमें पाना क्या है, तो भी हमारे लिए संभव नहीं हो पाता कि हम उस दिशा में चल पाएं। उसके भी कई कारण होते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हुए होते हैं। आपका मोबाइल नंबर भी आपके बारे में प्रेडिक्ट करता है। आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप किस लिए इस जीवन में आए हैं। आपका पैन नंबर, आपका घर का नंबर, आपका बैंक लॉकर का नंबर, सब कुछ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कोई एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो आपकी जिंदगी में बार बार आ रहा है। जो नंबर बार बार आ रहा है वो आपकी लाइफ का मेन नंबर है, जो आपकी लाइफ को दिशा देने का काम करेगा। तो उसे हम मंथ ऑफ बर्थ से देखते हैं। इसी तरीके से लास्ट है ईयर ऑफ बर्थ। इस सब को हम जब जोड़ते हैं तो इससे हम पुआ नंबर निकालते हैं। पुआ नंबर बेसिकली एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है जिसे हम पापुआ भी बोलते हैं। यह बताता है कि हमें किस दिशा में जाकर किस कलर में काम करने चाहिए जो हमारी लाइफ को मैक्सिमाइज एनर्जी दे सके। तो यदि हमें पता हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो उससे हमारा लक क्रिएट हो सकता है। जितना ज्यादा हम इस चीज को जानते होंगे, जितना ज्यादा हम इस पे भरोसा करेंगे, उतना ज्यादा हम अपने जीवन में सक्सेस पाएंगे। यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर लिए गए हैं जो 1 to 9 है। इसको बेसिकली मेजर नंबर्स भी बोला जाता है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर इन मेजर नंबर्स पे आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा इन मेजर नंबर की क्वालिटीज क्या है। अगर आप देखें तो नंबर्स में हम 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 एक सीधी खड़ी रेखा, नंबर 2 कर्व्स, और नंबर 3 जोड़ने वाली रेखाएं, या जिसको हम बोलते हैं कोण आ गए हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन कैरेक्टर्स होते हैं वो किंग लाइक बिहेवियर रखते हैं या किंग लाइक अप्रोच रखते हैं। इनके अंदर हाईली एनर्जी होती है जो मस्कुलिन एनर्जी कहलाती है, यानी ये मेल स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका जिनका डेट ऑफ बर्थ में 1, 4, 7, 9 आते हैं, ये मस्कुलिन एनर्जी से भरे हुए होते हैं। इनके पास हाई एनर्जी होती है। ये अपने जीवन में जो भी टारगेट करते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। हर नंबर की 1 की अलग क्वालिटीज हैं, 4 की अलग क्वालिटीज हैं, 7 की अलग क्वालिटीज हैं और 9 की अलग क्वालिटीज हैं। ये जो अपनी लाइफ में पाना चाहेंगे उसको बड़ी आसानी से पा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मस्कुलिन एनर्जी और किंग लाइक अप्रोच। ये नंबर वो नंबर हैं जो अपने जिंदगी में किसी भी तरीके की बाउंड्रीज को पसंद नहीं करते। हालांकि इनके भी फिजिकल और स्पिरिचुअल अप्रोचेस होते हैं जो हम स्टडी के दौरान देखते हैं, परंतु फिर भी ये ऐसे नंबर हैं जो अपनी जिंदगी में किसी बाउंड्री को पसंद नहीं करते और इनको हमेशा खुला रहना पसंद होता है। यहाँ पे हम जो इस समय बात कर रहे हैं वो बेसिकली कंडक्टर नंबर की बात कर रहे हैं जो हमारे भाग्यांक को दर्शाता है। हालांकि इसका अप्रोच डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से थोड़ा सा बदल जाता है। ये एक रूलर नंबर है। दूसरे को दबा कर रखना, उनसे काम निकालना इनकी प्रकृति में शामिल रहता है। इनको अच्छा लगता है कि ये दूसरे से काम निकाले, ये किसी के नीचे रहकर काम नहीं कर सकते क्योंकि ये खुले विचारों के होते हैं, अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को जानते हैं। तो अधिकतर ऐसे लोग या तो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, या फिर नौकरी में अगर जाते हैं तो हाई पोस्ट के लिए अप्रोच करते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा रिजिडनेस होती है। जिस बात को ये सोच लेते हैं उस बात पे अड़ जाते हैं। तो इनकी जो अप्रोच है, जो इनके आइडियाज हैं, इनके अकॉर्डिंग वो हमेशा सही होते हैं, भले ही ये उसमें सक्सेस पाएं या ना पाएं। पर ये अपने आइडियाज के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्योंकि ये एक स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे उसके नाम में चाहे उसके नंबर्स में ये कॉन्सेप्ट आएगा, वो व्यक्ति इसी प्रकार के नेचर का बन जाएगा।
अगला है कर्व लाइन नंबर्स। इस नंबरों में 0, 2, 3, 5, 6, 8 एंड 9 नंबर आते हैं। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो स्ट्रेट लाइन अप्रोच भी रखता है और कर्व लाइन अप्रोच भी रखता है। जो 2 नंबर के लोग होते हैं या 3 नंबर के लोग होते हैं, जो कर्व लाइन नंबर्स के लोग होते हैं, इन लोगों के पास मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं। जैसे हमने सुना है भगवान शिव देवों के देव हैं, परंतु शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव अपने आप में संपूर्ण है, पर अगर उनमें शक्ति ना हो तो वो केवल ध्यानात्मक मुद्रा में है, वो जीवन के किसी पक्ष को पूर्ण नहीं करते। इसी तरीके से 2 नंबर के बिना जीवन में पूर्णता कभी भी नहीं आती। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व मस्कुलिन है या उसका व्यक्तित्व फेमिनिन है, ये उसके नंबर्स को, उसके कैरेक्टर्स को देख के आसानी से जाना जा सकता है कि वो किस तरीके की अप्रोच का मालिक होगा। हो सकता है वो बाहर से कुछ और दिखाता हो, परंतु अंदर से वो काफी सॉफ्ट हो। तो ये सारी अप्रोचेस जो है हम इन नंबर्स की स्ट्रक्चर से देखते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से देखते हैं। इसे ग्राफोलॉजी ऑफ नंबर्स भी बोला जाता है। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 0, 6, 8 और 9 ये क्वीन लाइक अप्रोचेस होते हैं। जिस तरीके से हम मानते हैं कि एक नंबर लोगों की मदद करने के लिए उनको डोमिनेट करता है, राजा के समान रहता है, तो 2 नंबर भी कम नहीं है। ये रानी के समान रहता है। ये किसी के नाज नखरे नहीं उठाएंगे क्योंकि इनके खुद के अपने नाज नखरे बहुत होते हैं, लेकिन इनके अंदर काफी फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है। ये अपनी इच्छाओं को मारकर सामने वालों को खुश करते हैं, परंतु अगर ये अपनी पे आ जाएं तो ये किसी राजा से कम नहीं होती, बल्कि उनसे भी ज्यादा नखरे वाले होते। ये फॉलोअर्स होते हैं, लोगों की गाइडेंस में काम करते हैं। ये खुद अपने लिए रास्ता नहीं बना सकते, परंतु कभी कभी ऐसे नंबर्स क्रिएट हो जाते हैं जब ये अपना खुद का रास्ता चुनते हैं। जैसे 3 नंबर में अगर हम देखें तो कर्व लाइन आती है, परंतु कुछ लोग 3 नंबर लिखने के दौरान सबसे ऊपर की लाइन को, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे लोग बाउंड्रीज के अंदर कंफर्ट रहते हैं, ये बाउंड्रीज को तोड़ना पसंद नहीं करते। जो नियम कायदे कानून बना दिए जाते हैं ये उसी में खुश रहते हैं। इनके पास मैक्सिमाइज फेमिनिन एनर्जी होती है। ये इमोशनल, स्पिरिचुअल, एथिकल, एजुकेशनल होते हैं। तो हम जो अपनी बात करते हैं, जब हमारी डेट ऑफ बर्थ की बात आती है, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में जितने ज्यादा स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन नंबर्स आएंगे, हमारा बिहेवियर उसी प्रकार का बन जाएगा। इसी तरीके से एजेस के नंबर आते हैं। नंबर्स में एजेस आती हैं, टर्न्स आते हैं। कई नंबर्स ऐसे हैं जिनमें घुमाव आता है, जैसे 4 है, 5 है, 7 है, 6 है, 9 है। इस तरीके के कई नंबर्स हैं, लेकिन मुख्य नंबरों में 1, 4, 5, 7 आते हैं। इसमें एज और हमने टर्निंग लाइंस ली हैं। तो ये जो टर्निंग लाइंस होती हैं ये ट्विस्टेड पर्सनैलिटी होती हैं, यानी ये आसानी से मोल्ड हो जाती हैं और अपने जीवन को दिशा देने के लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों को जांचना काफी डिफिकल्ट होता है, तो इन्हें डिफिकल्ट पर्सनैलिटी भी बोला जाता है। ये 2 मिनट में कुछ कहेंगे, 2 मिनट बाद पलट के कुछ और कहेंगे। ये हमेशा ड्वेल मेंटेलिटी में जीते हैं। इनके अंदर अर्थ की ताकत बहुत ज्यादा मानी जाती है, यानी ये बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर ये किसी बात को धारण कर लें कि मुझे ये जीवन में पाना है, तो ये पा सकते हैं। अगर ये किसी बात पे अड़ जाए कि मुझे काम नहीं करना, कितना भी बड़ा इनका नुकसान होता हो, ये उस काम को नहीं करेंगे। ये अपने जो दायरे होते हैं उनके अंदर रहना पसंद करते हैं और ये अपने दायरों का निर्माण भी खुद करते हैं। यानी ये किसी दूसरे के बनाए हुए दायरे में नहीं जाते, जैसा कि 2 नंबर जाता है, 8 नंबर जाता है, 6 नंबर जाता है, बल्कि ये अपने खुद के दायरे स्वयं बनाते हैं।
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी कुछ अंकों में बंधी हुई मानी जाती है। अगर हम उन नंबरों को मान लें तो हम अपनी जिंदगी को आसानी से दिशा दे सकते हैं। इसी तरीके से नंबरों के द्वारा हम अपनी फिजिकलनेस, अपने शरीर को, उसकी कार्यविधि को, उसकी कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं, जिसमें मुख्य नंबर 1, 5, 7 माने जाते हैं। ये नंबर वो नंबर हैं जो हमें क्रिएटिव, कॉम्पिटिटिव, इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक बनाते हैं, यानी ये कारणों पर काम करवाते हैं। इसके बाद आते हैं माइंड और लग ही नहीं मेमोरी रहा। नंबर। ये सब निकाल मैं दो। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। इसके बाद माइंड और मेमोरी के नंबर आते हैं। ये आर्टिस्टिक, प्रॉस्पिरियस, फॉर्चुनेट, नॉलेज के नंबर हैं। ये 3, 6, 9 हैं। अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हमारे चेतन मन की शक्ति और हृदय की शक्ति को दर्शाते हैं। उसके बाद और ज्यादा गहराई में अगर हम जाएं तो हमारे सबकॉन्शियस जो माइंड है उसके अंदर क्या चलता है, कैसे चलता है, ये उसको दर्शाने वाले नंबर हैं जो 2, 4, 8 कहलाते हैं। इनके अंदर हाई इमोशनैलिटी होती है, एग्जीक्यूशन की पावर बहुत अच्छी होती है, प्लानिंग और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो हम इनमें से ही किसी एक नंबर पे आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन होता है। पर ऐसा नहीं है कि ये तीनों पार्ट्स नहीं आते। हर व्यक्ति के जीवन में ये तीनों पार्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हिडन रूप में ये नंबर्स उसके छिपे रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक व्यक्ति 1 तारीख को जन्म लेता है तो उसके अंदर 1 तारीख के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होंगे। सन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 नंबर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो होंगे। पर अगर एक व्यक्ति 10 तारीख को जन्म लेता है तो उसके अंदर 1 नंबर के स्ट्रेट लाइन के करेक्टरिस्टिक्स होंगे। वहीं दूसरी तरफ फेमिनिन नंबर 0 के करेक्टरिस्टिक्स या कर्व लाइन के स्ट्रक्चर्स, कर्व लाइन के करेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो उस व्यक्ति की व्याख्या उन दोनों नंबरों को ध्यान में रखकर की जाएगी तो वो ज्यादा सटीक बैठेगी। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो हम इन नंबरों को एस्ट्रोलॉजिकली भी देख सकते हैं। यहां पे मैंने इनको जोड़ने की कोशिश करी है। शुरू में सनशाइन दिया हुआ है, उसके बाद डेट्स दी हुई हैं। सपोज किसी व्यक्ति का जन्म 25 जुलाई को होता है तो 21 जुलाई और 20 अगस्त के बीच में लियो की राशि आती है जो सिंह राशि कहलाती है। ये सूर्य का नंबर है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में 1 और 4 नंबर बार बार रिपीट हो सकता है या इसकी लाइफ पे 1 और 4 नंबर का इम्पैक्ट हो सकता है। इसका जो स्वभाव रहेगा वो अग्नि अग्नि का स्वभाव रहेगा, यानी इसे गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, दिन रात बिना समय देखे काम में लगा रह सकता है। तो ऐसे हम अपनी कोई भी व्यक्ति अपनी राशि के द्वारा यहाँ पे चेक कर सकता है कि वो किस प्रभाव में जीता है। तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकली भी जांची जा सकती है। इन नंबर्स को हम इनकी टेंडेंसीज के आधार पर 3 हिस्सों में, इनिशिएटर के रूप में, एग्जीक्यूटर के रूप में और हमारे भाग्य के रूप में कि हमारा भाग्य आगे आने वाला कैसा होगा, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्योंकि हमारे पास अब टाइम थोड़ा कम रह गया है तो मैं इसे यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा। इसके रूप में हम जान सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नंबर्स का। यहाँ पे अगर आप सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ये 1 नंबर शो होता है जिसके 2 हिस्से हैं। तो ये व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा और अपने एस्पेक्ट्स को लेके
अपने विचारों को लेके बिल्कुल कंफर्म होगा कि मुझे यही काम करना है और इतनी मात्रा में करना है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी चीजों से पीछे नहीं हटता, लड़ने का काम करता है, चाहे जिंदगी हो, चाहे कोई अचीवमेंट हो, चाहे कोई मुसीबत आए, ये हमेशा लड़ाई करता रहेगा और लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता इसकी लड़ाई से ही खुलेगा। पर अगर इसी नंबर को मैं दूसरे एस्पेक्ट से देखूं, जैसे अगर मैं इसको साथ में कन्वर्ट करूं तो एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। ये व्यक्ति अपनी रूट से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, अड़ियल स्वभाव का है। कभी ये बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा और कभी ये एकदम डल हो जाएगा। इस समय मैं इसको ना मूव नहीं कर पा रहा हूँ। आप में से किसी को पता हो तो प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं कंप्यूटर ज्यादा जानता नहीं, अगर ये थोड़ा अटक जाए तो काम हो जाएगा। सर इसको क्लिक करके देख ली। चलिए, जो मोटिव है ग्रुप का, मैं उसी मोटिव पे आ जाता हूँ। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है अभी तक जो मैंने बताई आपको बातें? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। ओके। मैं मोटिव पे आता हूँ। हमने ये कोर्स निकाला है न्यूमोलॉजी का, जो आपको पूरा बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। इसके अंदर 24 क्लासेस हैं। टाइम शनिवार और इतवार का है। 3 से 5 बजे की क्लास चलती है। इसकी जो फीस है वो आपकी 4,000 रुपये पर महीने की है, या अगर आप इकट्ठा जमा कराते हैं तो ये आपको 12,000 रुपये की क्लास पड़ेगी। मैं लाल किताब भी पढ़ाता हूँ जिसमें प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी होती है। इसकी भी 24 क्लासेस हैं। टाइम 7:30 से 8:30 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे की क्लासेस रहेंगी। इसकी फीस भी 4,000 रुपये है। मंथली फीस जो है वो लमसम अगर कोई फीस जमा कराता है तो 12,000 रुपये की फीस रहेगी। कोर्स के दौरान पीडीएफ नोट्स और वीडियोस आपको मिलेंगे, और अगर कोई व्यक्ति दोनों कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है तो उस व्यक्ति के लिए कंसेशन है। फीस 8,000 रुपये महीने की रहेगी, और अगर कोई इकट्ठी फीस जमा कराता है तो 20,000 रुपये में दोनों कोर्सेज हो जाएंगे। और जो व्यक्ति दोनों कोर्स इकट्ठे ज्वाइन करेगा उसको वास्तु का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा और मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी। इसके अंदर 3 प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के। तीनों प्रोस्पेक्टिव्स सिखाए जाएंगे। इसके साथ 4 और 5 मुखी का एक रुद्राक्ष का सेट दिया जाएगा। और जब हम प्रिडिक्शन कर रहे होंगे क्लास के दौरान, उस दौरान जिस व्यक्ति ने वन टाइम पेमेंट करी होगी उसकी फैमिली के चार्ट्स पे हम लोग स्टडी करेंगे। इस तरीके से उनके घर के लोगों की प्रिडिक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो बता सकते हैं कि आप अगर कोर्स करना चाहते हो तो। हमारे पास 10 मिनट है। आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैंने अभी जो आप लोगों को कर्व लाइन का स्ट्रक्चर का ये बताया है, ये आपको क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? हाँ जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो जो मैंने बताया उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं।
ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है वो हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करने वाले लोग होंगे और जो फैक्ट्स बताए गए हैं उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। वहीं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है ये पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आफ्टर देन काम शुरू करेंगे। अगर किसी का 7 नंबर आता है तो ऐसा व्यक्ति अपने इंट्यूशंस के बलबूते पर काम शुरू करता है, उसके ऊपर अपने विचार लगाएगा, अपने आप से ही डिस्कस करेगा, वो दूसरे किसी की नहीं सुनेगा और फाइनली वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटर नंबर्स की तो वो है 248। जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं वो यस मैन अप्रोच के होते हैं, उनको जो कहा जाता है वो तुरंत हाँ में सिर हिलाते हैं। ऐसे लोग बहुत सिंपल और ऑनेस्ट होते हैं, इन लोगों पर भरोसा पूर्णतः किया जा सकता है। ये लोग बट कभी भी फ्रंट फेस में आकर काम नहीं करते। वहीं जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद काम को फॉलो करना शुरू करते हैं। जो सैटर्न वाले लोग होते हैं या जो 8 नंबर वाले लोग होते हैं वो चीज को पहले देखते हैं, परखते हैं, उस पर विचार करते हैं, दूसरे लोगों से उसके बारे में राय लेते हैं और फाइनली वो फिर आगे बढ़कर उस काम को निपटा देते हैं। तीन सर नंबर ये वाले, हाँ जी सर बोलिए। जो ये अभी आपने बताया सर, ये आप ड्राइवर नंबर के हिसाब से बता रहे हैं, कंडक्टर नंबर? ये कंडक्टर नंबर के हिसाब से है। अच्छा, जिसका कंडक्टर नंबर ऐसा हो। हाँ, ये एक्चुअली जो आपके फिजियोलॉजिकल है ना, ये फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स है ये। इसके अंदर क्या होता है, हम ग्राफोलॉजी देखते हैं, नंबरों का आकार के अनुसार उनकी प्रिडिक्शन होती है। यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर ओके। नहीं होते, यहाँ आकार चलते हैं। अच्छा, ये आप आकार के हिसाब से बता रहे हैं? हाँ जी, ओके ओके इसमें सर। नंबर भी आ जाता है, जैसे सैटर्न का नंबर 8 है। हाँ जी। 8 नंबर वाला अगर हार्ड वर्किंग का नंबर है तो ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है। ये लोग जितना जमीन के ऊपर होंगे उतना जमीन के नीचे भी होते हैं, यानी कि इनके बारे में प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। उसका कारण है कि इनके पास हाईली नॉलेज होती है। ये पूरी तरीके से ओके। अर्थी होते हैं। अर्थी हम्म होने के कारण इनके पास जो एनर्जी है वो आधी स्पेस की एनर्जी और आधी अर्थ की एनर्जी होती है। हम्म। हाँ, जैसे हम खड़ी रेखा में अगर 8 को काट दें तो 2 तीन बन जाएंगे, हाँ जी। हाँ एक तीन जी। पॉजिटिव है और एक तीन नेगेटिव है। तो ये लोग हम्म। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बैलेंस बना के रखते हैं और इनको पता होता है कि कब किस चीज का इस्तेमाल करना है। मतलब इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी का 8, 2 और 6 को मिला के बन रहा है, जिसका टोटल नंबर 8 आ रहा है कंडक्टर नंबर, उसके बारे में करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है, ग्राफोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। अगर आप देखें जैसे ऊपर डिवीजन लिखा हुआ है, डी में एक हम्म स्ट्रक्चर खड़ा लाइन है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है और दूसरी कर्व है। हम्म आई में स्ट्रक्चर हम्म खड़ा हुआ है और ऊपर स्पॉट लगा हुआ है, तो हम इसको हम्म। 0 से इंडिकेट करते हैं। इसी तरीके से वी ओके। में 2 स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है। तो जब हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, इनको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, उन नंबर्स को जब टोटल करते हैं तब हम उस व्यक्ति की प्रिडिक्शन करते हैं। ओके। ठीक है, इसमें हम वो वाला सिस्टम नहीं अपनाते कि डेट ऑफ बर्थ 25 है तो 2 + 5 = 7, वो वाला स्ट्रक्चर नहीं रहता इसमें। आप किसी को नंबर्स के द्वारा अगर जानना चाहते हैं तो ग्राफोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है। आप कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो बोलता है मैं बहुत दुखी हूँ, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसका नंबर क्या हो सकता है। वो पता कैसे चलेगा? हम्म। दुखी व्यक्ति वो होगा जिसके पास फेमिनिन एनर्जी होगी। हम्म।
फेमिनिन एनर्जी वाला व्यक्ति दुखी होगा, तो ये पता लग गया कि ये 2 नंबर से पीड़ित है। जैसे जैसे वो शब्दों का इस्तेमाल करता जाएगा, आपको उसकी एनर्जी का अनुमान होता जाएगा। देन आप उसकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे और उसके बाद दोनों को कैलकुलेट करेंगे, उसकी मेल एनर्जी को भी और उसकी फेमिनिन एनर्जी को भी। जो एनर्जी हाइपर होगी उसको शांत कर दिया जाएगा। और इसके लिए हम जो सिग्नेचर कराते हैं, जो राइटिंग करने के लिए बोलते हैं, जो बार बार नाम लिखने के लिए बोलते हैं, वो इसी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होता है। कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि ओके। आप अपने, जैसे कोई व्यक्ति सीधे हाथ से काम करने वाला है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि आप अपने काम उल्टे हाथ से करना शुरू कर दो, तो वो एनर्जी बैलेंसिंग के लिए होता है। तो वो कॉन्सेप्ट है पूरा अलग से, वो न्यूमोलॉजी का स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग ज्यादातर हम लोग नहीं करते। ओके, थैंक यू। पूनम जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर ये हमारी राशि के अनुसार है क्या, ये जो 3, 6 या 1, 5, 7 नहीं, कि हमारा? ये आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, आपके नाम के अनुसार, दोनों का साथ साथ चलता है ये। बिना नाम और बिना डेट ऑफ बर्थ के आप किसी के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसमें आपको नाम और राशि दोनों के बारे में बताया जाता है। नाम की जन्म राशि ना? हाँ जी, नाम की राशि भी कि लिख जाती मान है। लो, हाँ, जैसे मैं तो एक मान एग्जांपल लीजिए लेता हूँ, मेरी। आप मुझसे पूछते हैं, हम्म, आपका डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1978, तो मैं उसमें भी देखूंगा और यहाँ पे आपका पी नाम एक स्टैंडिंग कर्वेचर है और दूसरा राउंड कर्वेचर है। यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है, फर्स्ट अक्षर जो है पी नाम का, ये डुअलिटी में है, तो आप डुअलिटी में होंगे। उसके बाद ओ, ओ ये कर्व है, फिर एन अच्छा, पूरे नाम को स्ट्रेट लाइन एक्सप्लेन है। करेंगे आप? हाँ, इसको जैसे आपने हम्म, देखा होगा, टाइम अभी खत्म होने वाला है, आप लोग एक बार और प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे दूंगा। जैसे आपने देखा होगा, कंप्यूटर कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन उसकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो 1 और 0 की है। या तो 1 चलता है या 0 चलता है, इसके अलावा उसमें और कोई कोडिंग नहीं होती। इसी तरीके से हर मनुष्य को 2 तरीके के सिग्निफिकेंस नंबर मिलते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। इन्हीं दोनों के मिलने से एक तीसरा तैयार होता है जिसको हम ट्विस्टिंग नंबर्स बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए हमें इन तीनों नंबरों का ज्ञान होना जरूरी है। जब हमें इनका ज्ञान हो जाएगा तो हम किसी भी व्यक्तित्व को देख के उसकी व्याख्या आसानी से कर सकते हैं, डेट और हमें और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर आप सिर्फ आदमी देख के कैसे पहचान लेते हो, तो यही वो क्वालिटी है जो लोगों को जज करने में मदद करती है। ठीक है पूनम जी? हाँ जी सर। हाँ।
किसी और को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तीन नंबर वाली जो पर्सनैलिटीज होती हैं, ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये इनका भाग्य बहुत अच्छा होता है, परंतु ये बहुत ज्यादा मतलबी लोग होते हैं। इसी तरीके से 6 नंबर की जो पर्सनैलिटीज हैं, इन्हें टोस्ट मास्टर बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि चुगली करना, तो ये चुगलखोर लोग होते हैं और हमेशा जो हम बोलते हैं जैसे ग्रुप में फेमस रहना चाहते हैं। ऐसे लोग हमेशा फेमस रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो इन्हें चैटर बॉक्स भी बोला जा सकता है। इनके बोलने का कोई खास वजह नहीं होती, ये कभी भी कुछ भी बोल देंगे, पर ये दिल के बहुत अच्छे और भले लोग होते हैं। ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। इन लोगों पर सहज ही विश्वास करा जा सकता है, परंतु इनकी जो कमी है वो इनका बोलना है, जो इनको समाज में बदनाम कर देती है। अगर ये घर परिवार में कोई रिश्ता है, खासकर हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड ऐसा हो या वाइफ ऐसी हो, तो लड़ाई झगड़ा होना कॉमन बात है। पर इन लोगों के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये बहुत प्यारे और भले लोग होते हैं। ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, परंतु इनके अंदर बिना वजह बोलने की बहुत बुरी आदत होती है। अगर ये अपनी इस आदत पर कंट्रोल कर लें, तो इनके जैसा भाग्य किसी का नहीं होता। ये अपनी जिंदगी में बहुत सुख भोगते हैं। इन्हें भगवान ने बैठे बिठाए सब कुछ दिया है। इसके बाद आखिरी नंबर आता है 9 का। इन लोगों की मोरल वैल्यूज बहुत हाई होती है, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग का नंबर भी है, पराक्रम का नंबर है। तो ये अपने हर फील्ड में, जिस फील्ड में ये काम करेंगे, उसके अंदर इनको सक्सेस मिलती है। तो ये नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिन्हें जान समझकर अगर हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु में इसका इस्तेमाल करें, तो हमारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो काफी बेहतर हो सकती है। जैसा मैंने बताया, हम लोग 3 तरह के कोर्स निकालते हैं, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का। दोनों कोर्स न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी 15,000 के हैं। यदि आप लमसम फीस भरते हैं तो ये फीस आपकी 12,000 जाती है। अदरवाइज आप मंथली में ब्रेक करके भी फीस दे सकते हैं। और जो व्यक्ति दोनों कोर्स करना चाहे, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का, उसके लिए 10,000 की फीस है, 10,000 ईच की फीस है, यानी 20,000 रुपये में वो दोनों कर सकता है और उसको भी किश्तों में भर सकता है। अगर वो लमसम देता है तो 20,000 लमसम में वो हमारे साथ जुड़कर इस फील्ड में कदम रख सकता है। तब उसको हर एक एंगल से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तीनों में एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड हो वो प्लीज ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास ऑफ करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? सर बस यही नहीं समझ में आ रहा कि ये नंबर किस उससे लेना है। आपने कहा कि नेम से लेना है, तो नेम के हर वर्ड से लेंगे हम इसको? पूनम जी, उसके लिए ना देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, इसको समझाया नहीं जा सकता। किसी की न्यूमरोलॉजी करने के लिए हमें उसका नाम भी चाहिए, उसका हाँ डेट ऑफ जी, बर्थ भी और डेट ऑफ चाहिए। बर्थ। हाँ, लेकिन अगर ये पूछता है कि मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो जिस जगह काम कर रहा है हमें वो भी चाहिए। वो कौन से फ्लोर पर काम करता है, क्या काम करता है, वो भी चाहिए। किस पिन कोड में काम करता है वो भी चाहिए, तभी हम उसे एक्यूरेसी से बता पाएंगे। न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं यही बता रहा हूँ कि हम लोग बेसिक कोर्स करके ये सोचते हैं कि हमें न्यूमरोलॉजी सारी आ गई। न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। आपकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को टक्कर देती है, यदि आप इसकी गहराई में उतरते हैं तो। ठीक है हाँ जी। जी। प्रीता मलिक जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए।
रीता मलिक जी, रीता मलिक जी आपका माइक ऑफ है, प्लीज ऑन कर लीजिए। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी मैम बोलिए। मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। आपका माइक ऑफ है। जी बोलिए मैम। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न है? मेरा सर जी, मेरा प्रश्न कर दीजिए। जी जी बोलिए। सर जी, मैं महादशा के बारे में जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। महादशा कैसे दिखते हैं? सर इसमें महादशा नहीं आता है, न्यूमोलॉजी है, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। हाँ, न्यूमरोलॉजी में महादशा अच्छा, नहीं, मैंने थोड़ा सा किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा उन्होंने बताया था मेरे को, लेकिन मैं समझ नहीं पाया मैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये न्यूमोलॉजी है, न्यूमोलॉजी में महादशा अच्छा नहीं जी। होती। न्यूमोलॉजी के अंदर हम इसे पर्सनल मंथ, अच्छा। पर्सनल डे और पर्सनल ईयर से देखते हैं। हाँ, पर्सनल डे देखते हैं, लेकिन इसमें महादशा भी होती है सर जी, थोड़ा सा मुझे बताया गया था, शायद मुझे कुछ गलत बताया गया हो। देखिए न्यूमोलॉजी में महादशा नहीं होती, अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजी का ठीक है सर पार्ट जी। है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी का है। हाँ जी, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। ठीक, ठीक है सर जी। जी ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल। किसी और को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो मैंने, हाँ जी बोलिए। मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जो मैंने आज आपको नंबर्स के एक्सपेक्ट्स के बारे में बताया, ये कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको? और क्या ये आज से पहले आपने कॉन्सेप्ट सुना था? प्लीज एक बार मुझे बताएं, ताकि मैं आपको इससे और बेहतर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता सकूं। न्यूमोलॉजी में और भी बहुत कुछ है। जी पूनम जी। नहीं सर, नहीं सुना था। हाँ, नहीं सर, पहले नहीं सुना। ओके, थैंक यू मिनल जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास ऑफ करते हैं। जी ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी की प्रिडिक्शन प्रॉपर करना चाहते हैं तो हमें नंबर्स की साइकोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। नंबर्स किस तरीके से काम करते हैं और इसके थ्रू हम कैसे अपने रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर हम ग्राफोलॉजी के बारे में जानते हैं तो हम आसानी से केवल नाम और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, और जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे पूरी तरह से, तो उसके बाद केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख के ही अनुमान लगा पाएंगे कि एक व्यक्ति किस तरीके के थिंकिंग पैटर्न को फॉलो करता है, वो किस तरीके की सोच रखता है। इसमें हम ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति बाहर से कैसा दिखाई देगा और अंदर से कैसा होगा। जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया था, मैं दोबारा उसको लेता हूं। ये 25/7/1978। तो यहां पे अगर मैं इस व्यक्ति की बात करूं तो 2 और 5 दोनों कर्व नंबर हैं। तो बाहर से ये सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी से दिखाई देगा, पर इसका जो टोटल बनता है 2 + 5 का, वो बनता है 7। तो ये व्यक्ति अंदर से पुरुष स्वभाव का होगा, मेल एनर्जी का होगा। स्ट्रेट लाइन इंडिकेशंस इसके अंदर होंगे, पर हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन आने के कारण ये बहुत ज्यादा मूडी होगा। या तो एकदम से काम करेगा या बिल्कुल काम नहीं करेगा, अपनी पूरी क्षमता एक काम में लगा देगा और उसके बाद जब थक जाएगा तो उस काम की तरफ देखेगा भी नहीं। तो इस तरीके की प्रिडिक्शंस हम लोग न्यूमोलॉजी के कोर्स के दौरान सीखेंगे। तो जो व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड हो वो अपना नाम बता सकता है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। क्लासेस जो हैं वो नियर अबाउट दिसंबर से शुरू हो जाएगी।
किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ओके फाइन, हम फिर क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर। वेलकम हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ।